द ह्यूमन बिहेवियर, ये एक मिस्ट्री है। अगर हम इसको समझना चाहें तो क्यों ना हम अपनी एंसेस्ट्री से ही समझें, क्योंकि हर चीज़ का अगर बेस बनता है तो वो हमारा हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी प्रोसेस रहता है। द ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूडिंग दैट ऑफ द एक्सटिंक्ट होमिनिड्स, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनको अगर हम समझ लें तो हम अपना मैन का जो इंटरप्रिटेशन है वो अच्छे से देंगे। ऑल्सो द स्टडीज ऑफ द नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स कैसे उनकी नेचुरल सेटिंग्स में बिहेव करते हैं या फिर कैसे उनका कल्चर होता है, उनका रिप्रोडक्शन बिहेवियर क्या होता है, डोमिनेंस एग्रेशन कैसे होता है, ये सब हम लोगों को जानना चाहिए। दिस हैज़ टू बी गॉट फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ द फील्ड इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि फील्ड इन्वेस्टिगेशन से हर चीज़ का बेस, अगर किसी चीज़ का ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेनी हो तो फील्ड इन्वेस्टिगेशंस करना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए फील्ड इन्वेस्टिगेशन नॉन ह्यूमन प्राइमेट के बिहेवियर में, उनके एक्टिविटी पैटर्न में, उनके मेटिंग पैटर्न्स, रिप्रोडक्शन, पेरेंटल केयर, टेरिटोरियल एस्पेक्ट कि कैसे उनकी टेरिटोरियलिटी होती है, कम्युनिकेशन वो कैसे करते हैं, लाइफ स्पैन कितना होता है, डोमिनेंस एग्रेशन जैसे मैं बोल ही चुकी हूँ, कम्युनिकेशन जैसे कि गिब्बन, अगेन द ओनली एप ऑफ इंडिया, he is known for its singing ability, तो that communication कि वो communication कैसे करते हैं, गाना, मतलब आप समझ सकते हैं मोस्ट स्पीकिंग एप्स में से वो आता है गिब्बन। तो कम्युनिकेशन, सोशल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर, ये सब हमको पता लग सकता है इफ वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडिया ऑफ एंसेस्ट्री। ये जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं इनको हम एग्जामिन कर सकते हैं नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में भी, जैसे कि रेसेस, मोंकीज, बबून्स, या फिर हम बात कर लें जो कि सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, ग्रेट एप्स। अब जैसे कि रेसेस मंकीज का ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो डिस्कवरी जो हुई है RH फैक्टर की, वो भी हमें पता लगता है कि वो हैज़ बीन सिमिलर टू दैट ऑफ द हेरिडिटी इन होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस और रेसेस मंकीज का RH फैक्टर में सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करें ग्रेट एप्स जो कि सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हैं, उनकी बात करें तो दे आर फाउंड टू बी सिमिलर टू ह्यूमंस इन एनाटॉमिकल, physiological, molecular and behavioral traits. That is why it becomes very important कि हम इन दोनों human and non-human primates की history में जाएं, ताकि हम लोग आज how man has evolved that idea to get into details of that idea is very important, so that हम ये भी trace कर सके ना ही कि पुराने में कैसा रहा है बल्कि आगे भी evolutionary pattern कैसा होगा। To decode that also it becomes very important. So please like, share and subscribe for such updates.